हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आधुनिक आविष्कारों के बारे में जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। ये आविष्कार काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हमारे बदलते हुए ज़माने के लिए। इनके बाद ही हमारे जीवन में काफ़ी चेंजेस आए हैं। आइए हम इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। पहला सेल्यूलर फ़ोन मोटोरोला डायनाटेक 8000X जो कि 1973 में बनाया गया। यह पहला हाथ में लेकर घूमने वाला फ़ोन था। इससे सबसे पहले डॉक्टर मेरिन कूपर और मोटोरोला कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जॉन एफ मार्शल ने बात की। इसका पहला मार्केट में 1983 में जिसकी कीमत $3,995 रखी गई थी। ये 790 ग्राम का वजन का था। इसको 10 घंटे चार्ज करने पर ये 6 घंटे चलता था। इसमें 30 मिनट का टॉक टाइम मिलता था और इसमें केवल 20 कॉन्टैक्ट स्टोर किए जा सकते थे। क्या आज के फ़ोन ऐसे तो ग्राम बेल ने 1886 में टेप रिकॉर्डर तैयार कर लिया था, लेकिन ये नॉन इलेक्ट्रिक वर्जन था। पहला प्रैक्टिकल टेप रिकॉर्डर AEG जिसका नाम मैग्नेटोफोन था, ये 1935 में जर्मनी द्वारा तैयार किया गया। इसका उपयोग विश्व युद्ध 2 में आर्मी कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी किया गया। पहला डिजिटल कैमरा ये एक्चुअल में डेवलप किया था ईस्टमैन कोडैक इंजीनियर स्टीवन सॉसन ने 1975 में। इसमें इससे अलग अलग पार्ट को असेंबल करके बनाया गया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और उस टाइम 16 बैटरी यूज़ में होती थी। ये काफ़ी भारी हुआ करता था। दुनिया की पहली कार कार्ने फ्रेडरिक ब्रेंज ने बनाई थी, जिसको जुलाई 1886 में पहली बार ऑटोमोबाइल का बर्थ सर्टिफिकेट बताया गया। इसकी मुख्य बात यह है कि इसको कार्ले बेंज की पत्नी और बिजनेस पार्टनर बर्था बेंज ने पहली बार 105 किलोमीटर 95 मील तक चलाया और इसको आने वाली कमियों को दूर करके वे इससे पहली चालक बनी। क्या ये बात आपको पता है कि महिला होते हुए इन्होंने इतना साहस का काम किया? आज जो भी कारें चलती हैं वो इनकी ही देन है। इनके कारण ही आज काफ़ी अल्टरनेट करंट आम बोलचाल में घरों में काम आने वाले 220 वोल्टेज को भी हम इस नाम से जानते हैं। इसका आविष्कार महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने किया। निकोला टेस्ला एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको उस टाइम सभी पागल वैज्ञानिक कहते थे। फिर भी निकोला टेस्ला ने जो हमारे जीवन को बदलने के लिए किया, शायद ही कोई कर पाता। उन्होंने आने वाले 100 साल पहले के काम को अपने जीवन काल में ही कर लिया। उन्होंने ऐसी मोटर, इंडक्शन मोटर, रेडियो कंट्रोल, टेलीफोर्स, कोयल, टरबाइन, ट्रांसफार्मर और कई प्रकार की रे यानी किरण पर काम किया। वायरलेस सिस्टम तैयार किया और उन्होंने एक ऐसा टावर तैयार किया जो कि उसके संपर्क में आने पर बिना तार ही वो विद्युत उपकरण चलने लगता। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वो ये काम नहीं कर पाए। पहला प्रकाश स्रोत इसको सबसे पहले आमतौर पर थॉमस एडिसन अपने बनाए गए तापीय रोशनी यानी बल्ब, जो कि इन्होंने जनवरी 1879 को पेटेंट करवाया। इसके बाद दुनिया में मानव प्रकाश का नज़रिया ही बदल गया। आज हम इसी बल्ब से CFL LED बल्ब तक आए हैं। इसी आविष्कार के बाद थॉमस एडिसन को प्रकाश का बल्ब का जनक भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए कांच की वैक्यूम बल्ब में एक पतली प्लेटिनम फिलोमेट के माध्यम से बिजली पास करके काम करता था, जिसमें फिलामेंट पिघलने में देरी करता था। फिर भी दिया कुछ घंटों के लिए जलता था। इसमें एडिसन को काफ़ी बार असफलता मिली। फिर अंत में इन्होंने बल्ब का आविष्कार सफलतापूर्वक किया। पहला प्रकाश स्रोत इसको सबसे पहले आमतौर पर पहला हवाई जहाज़ 17 दिसंबर 1903 को ऑरविल और विल्टन राइट, जो कि दोनों भाई थे, इन्होंने पहली हवाई उड़ान वाली जहाज़ का आविष्कार किया। इन्होंने उत्तरी कैरोलिना के किट्टी हॉक के पास यह परीक्षण किया। इसका नाम इन्होंने राइट ग्लाइडर रखा है। इनकी एक साइकिल की कंपनी थी। यह अभी भी वाशिंगटन DC राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष संग्रहालय में संग्रहित और प्रदर्शित हैं। इसके बाद से ही मानव को आसमान ने बुलाना शुरू कर दिया। इसके बाद इस तकनीक को प्रथम विश्व युद्ध में बहुत इस्तेमाल किया गया और सैन्य मदद के कारण इसकी तकनीक को और अच्छा बनाया गया। इसके बाद बोइंग और एयरबस जैसी कंपनियों ने पैसेंजर में इसको बहुत ही विकसित किया। आज बड़े बड़े हवाई जहाज़ आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सुविधाजनक और काफ़ी तेज़ हैं। इससे आना जाना काफ़ी आसान हो गया है। आज किसी भी तरह का चोट का सटीक आकलन करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे करने को कहते हैं। इस एक्सरे की शुरुआत करने वाले विल्टर रोडजेन ने आज
इनकी बदौलत ही हम अपने शरीर के भीतरी हिस्सों को साफ साफ देख सकते हैं। इन्होंने ये 1895 में आविष्कार किया। इसीलिए इस दिन को रेडियोलॉजी डे के नाम से जानते हैं। विल्टन ने कैथोड रेडिएशन के साथ प्रयोग करते वक्त एक्सरे का आविष्कार किया। उन्होंने इस रिसर्च के दौरान एकदम से ऐसा महसूस किया कि एक्सरे इंसानी टिश्यू के बाहर निकल जाता है, जिससे हड्डियां दिखने लगती हैं। पहला एक्सरे उन्होंने अपनी पत्नी बर्था के हाथों पर किया।